हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं 1.2 की। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, तो हमें देखना है कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इज द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला हमारा नंबर है 140। इसी तरीके से आपके पास है 156, 3825, 5005 एंड 7429। तो देखिए 140 को आप नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से कर सकते हैं, या ये जो हमारा चेन रूल है जिसको आप ट्री मेथड भी कहते हैं, इस तरीके से भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 140 से। 140 का एक इवन नंबर है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये बन गया 70। 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हो गया 35। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन की करने के लिए आपको अलग अलग नंबर की डिविजिबिलिटी पता होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं 35 की। अब हम 2 से, ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करते हैं। हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। तो 35 में जो डिजिट का सम है वो 8 है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये कि नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाते हैं। 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7। चाहे तो 7 को फर्दर डिवाइड करके 1 लिख सकते हैं, या आप 7 पर ही उसे रोक सकते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इन मोर प्रिसाइज और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। हम थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड नंबर की तरफ बढ़ते हैं 3825 की तरफ। तो देखिए 3825 एक ऑड नंबर है, तो आप इसे पहले 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3825 का अगर हम सम करें इनके डिजिट्स का, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1275। अब 1275 को फिर से फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मिलेगा 425। अब 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 85, और 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 17। तो 3825 या 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, विच इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5005 की तरफ, जिसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1001। फिर फर्दर आप इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 143। 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13। तो इस तरीके से अलग अलग प्राइम नंबर्स से चेक करना, अगर कोई भी नंबर स्मॉलर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे और चेक करेंगे कि किन किन नंबरों से गिवन नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। आगे बढ़ते हैं 7429। 7429 ना ही आपके 2 से, ना 3 से, 5, 7, 9, 11, 13 किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करने पर ये 437 आपको आंसर देगा। 437 को आप 19 से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 23। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई देयर दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तुम्हारे पास पहला पेयर है 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 13। तो देखिए दो नंबर का HCF क्या होता है। दो नंबर का HCF बेसिकली कि उन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर हमारा दोनों में 13 है और उसके लोएस्ट पावर 1 है। तो HCF हो जाएगा हमारा 26 और 91 का 13। अब LCM ऑफ 26 एंड 91 जो होगा, ये दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले सारे प्राइम फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 182। अब अगर हम HCF इंटू LCM निकालें तो ये हो गया 13 इंटू 182 66, जिसका मान लेते हैं इक्वेशन 1। और 26 इंटू 91 करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 2366, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर।
तो यहाँ पर आपका ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये रूल HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए जस्टिफाइड है। अगर आप 3 नंबर का HCF और LCM निकालते हैं तो ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ नंबर दिया है 510 एंड 92, तो 510 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, मोर प्रिसाइजली 2 टू पावर 2 इंटू 23। अब हम दोनों नंबर का HCF निकालें तो यहाँ पर हमें कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर है 2 और 2 की लोएस्ट पावर हो गई 1, तो हमारा HCF हो जाएगा 2। LCM ऑफ 510 92 हम निकालते हैं। तब यहाँ पर हमें दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना है। तो 2 हमारा कॉमन, 2 हमारे दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 विच इक्वल्स टू 23,460। अब हम बात करते हैं HCF इंटू LCM रिलेशन की, तो ये हो जाएगा आपका 46,920 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ इज 46,920। देयरफॉर both the numerical values are same and the relation HCF into LCM is equal to product of the number is verified. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द LCM and HCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर लिए गए हैं 12, 15 एंड 21, उसी तरीके से 17, 23 एंड 29 एंड 8, 9, 20। चलिए बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। 12, 15 और 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 21 का 3 इंटू 7। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 हो जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इक्वल्स टू 420। इसी तरीके से आप अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन दैट द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड वी ऑलरेडी नो दिस रिलेशन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, HCF यहाँ मल्टीपल में है, इसे अदर साइड में डिवाइड में लेके चले आइए। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर अपॉन HCF। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 कर दीजिए। 306 को आप 9 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा। 34 इंटू 657 करेंगे तो हो जाएगा 22,338। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग नंबर की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन इक्वल विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर अपीयर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 टू पावर n को 0 पर एंड होना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 2 और 5 जरूर अपीयर होने चाहिए। तो जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 2 इंटू 3 है। इसका मतलब देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, देयरफॉर 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो किसी नंबर के लिए आपको चेक करना, जैसे 4 टू पावर n हो गया, 8 टू पावर n हो गया, तो आप इनको जब भी चेक करेंगे तो आप केवल ये चेक करिए कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अपीयर हो रहे हैं या नहीं। अगर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अपीयर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपको प्रूफ करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर हैं। चलिए देखते हैं पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को। अब यहाँ पर देखिए जो प्लस से सेपरेशन किया गया 2 अलग अलग नंबर्स का, हम यहाँ पर 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही पार्ट में 13 एग्जिस्ट कर रहा है। हमें अंदर मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो आप इसे लिख सकते हैं 77 प्लस 1 और मोर प्रिसाइजली 13 इंटू 78। अब 78 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 3 इंटू
13 स्क्वायर। उसी तरीके से आप दूसरे एक्सप्रेशन में 5 कॉमन ले सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1008 प्लस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर से। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, बोथ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हैंस बोथ आर द कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर हैं क्या, जिन नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर हमारे बन जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशंस को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर्स हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड वाइल Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose both start at the same time and at the same point going in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो basically आप लिखेंगे क्या, the minimum time when Sonia and Ravi meet again at starting point will be the LCM of 18 and 12. तो 12 और 18 का आप LCM निकाल लीजिए जो कि 36 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि they will meet at the starting point after 36 minutes। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। बेसिकली हमने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में इसको लिखें, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।